बेटा आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा आपको? यस सर। ठीक है बेटा। प्रोजेक्ट वर्क। अब प्रोजेक्ट वर्क में बेटा होता क्या क्या है। फर्स्ट जो है वो होता है बेटा कवर पेज। तो आपको जो कवर है वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड हो जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट। थर्ड नंबर पे एक्नॉलेजमेंट होती है। फोर्थ नंबर पे बेटा सर्टिफिकेट आता है। फिफ्थ नंबर पे जो है इंडेक्स होता है। सिक्स्थ नंबर पे आपका टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट आता है। सेवन्थ नंबर पे इंट्रोडक्शन होती है। एट्थ नंबर पे जो है आपका मेन कंटेंट आता है। और नाइन्थ नंबर पे आपका कंक्लूजन। और टेंथ नंबर पे आपका बिब्लियोग्राफी होती है बेटा। तो ये 10 जो है ये आपके पॉइंट होते हैं। इन पॉइंटों के अंडर आपको जो है प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट आपको बताया मैंने कवर पेज। तो सबसे पहले आप कवर पेज तैयार करेंगे। जैसे आपकी बुक है तो बुक का भी एक कवर पेज होता है और उस कवर से ही आप पहचान लेते हैं कि ये किस चीज़ की बुक है। तो वैसे ही आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट आप उसका कवर बनाएंगे। तो कवर आपका इस तरीके से हो सकता है, आप डेकोरेटेड करके बिजनेस स्टडीज़ लिख सकते हैं। आप जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं वो बेटा अकाउंटेंसी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ जो है इमेजेस है आपकी कवर पेज की। तो ये फ्रंट मतलब जैसे जो है वो आपका बनेगा। फिर कोई इस फ्रंट को जो कवर पेज है देखिएगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये किस सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट है। ये आपका बिजनेस स्टडीज़ का है। तो फर्स्ट हो गया आपका कवर पेज। अब सेकंड जो है, सेकंड आ जाती है बेटा आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट। तो इंट्रोडक्शन ये बेटा मैंने बनाई थी स्कूल में। तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुम्मा, ये आपका नेक्स्ट पेज हो जाएगा सेकंड, डिस्ट्रिक्ट मंडी एचपी। और ऊपर आप लिख देंगे प्रोजेक्ट फाइल। यहाँ पर जैसे ये मैंने दिया है एग्जाम्पल आपको बिजनेस स्टडीज़ का बेटा। तो जो अकाउंट्स के हैं उन्होंने बिजनेस स्टडीज़ की जगह के लिख रखना अकाउंटेंसी। और यहाँ आ जाएगा सबमिटेड बाय। तो कौन इसको सबमिट कर रहा है, तो सबसे पहले नेम। तो जो भी प्रोजेक्ट वर्क तैयार कर रहा है, ठीक है, उसने अपना जो है यहाँ नाम लिखना है। जैसे अकर्ण्या कर रही है तैयार तो अकर्ण्या, विशाल विशाल लिखेगा, दीक्षा दीक्षा, ठीक है ना। कंचन है तो कंचन, अभिनव है तो अभिनव, ठीक है। वैसे ही कोई नाम है तो सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखा जाएगा उसका। फिर क्लास कौन सी है तो क्लास लिखी जाएगी, +1 है तो +1, +2 है तो +2। फिर आपका जो रोल नंबर है वो लिखा जाएगा। तो जो बोर्ड की क्लासेस हैं, जैसे जो +2 वाले बच्चे हैं वो अपना बोर्ड का रोल नंबर लिखेंगे जो बोर्ड का अलॉट हुआ है। और +1 वाले जो मतलब आपको दिया हुआ है स्कूल वालों ने वो आप रोल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएगा प्रोजेक्ट वर्क, आप किसके ऊपर कर रहे हैं, +1 बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर। और अगर अकाउंटेंसी का है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं +2 अकाउंटेंसी। ठीक है, तो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ की जगह क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा अकाउंटेंसी। और +1 की जगह क्या आ जाएगा, +2। अब यहाँ आ जाएगा सबमिटेड टू। सबमिटेड टू मतलब आप किसको ये जमा करवा रहे हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा टीचर का नाम। तो अभी बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा और नीचे डेजिग्नेशन आ जाएगा और कहाँ पर है तो यहाँ पर ये एड्रेस आ जाएगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुम्मा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका सेकंड। तो फर्स्ट आपको बता दिया मैंने कवर, सेकंड हो गया इंट्रोडक्शन, ऐसा पेज आपने बनाना है। और थर्ड नंबर पे हो जाता है एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट में मतलब जैसे क्या क्या बातें होती हैं बेटा कि आपने जो है इसको प्रोजेक्ट को बनाया, तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे आपका किस किस का हाथ रहा, किस किस ने आपकी हेल्प की, किस किस ने आपकी जो है मेहनत करवाई, वो आता है एक्नॉलेजमेंट में। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर आप थैंक्स कर सकते हैं। ठीक है, कि जिस जिसने आपने हेल्प की। जैसे आपकी हेल्प जो है, जैसे एक तो टीचर है वो तो करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ आपके पेरेंट्स ने आपकी हेल्प की, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए। या आपके फ्रेंड ने हेल्प की, या मतलब किसी और ने मतलब आपकी हेल्प की। तो यहाँ पर आप जो है उन सब का थैंक्स मतलब जैसे जो है वो करेंगे कि इनके कारण जो है ये मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो पाया। ठीक है, तो ये मैंने कुछ लिखा हुआ है जैसे एक्नॉलेजमेंट में, जैसे हो गया आई वुड लाइक टू कन्वे माई थैंक्स टू, यहाँ आ जाएगा जो टीचर्स है उनका नाम। ठीक है, माई बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट टीचर। और जो आपके अकाउंट्स के हैं तो वो बिजनेस स्टडीज़ की जगह क्या लिख देंगे,
अकाउंटेंसी लिख देंगे, ठीक है ना। और सब्जेक्ट और टीचर्स हु ऑलवेज गिव वैल्यूएबल सजेशंस एंड गाइडलाइंस फॉर द completions of my project. He helped me to understand and present important details of these project work in business studies. और यहाँ पर जो अकाउंट्स के हैं वो अकाउंटेंसी लिखेंगे बेटा। माई प्रोजेक्ट वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड ओनली बिकॉज ऑफ हिज गाइडलाइन। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर अब आपको मैं ही कर रहा हूँ गाइड, तो यहाँ पर आपने +1 +2 लेवल में लिख देना टीचर्स के बारे में ही, ठीक है, कि इनकी हेल्प से ही मेरा प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। लेकिन जब आप हायर स्टडी में जाएंगे तो वहाँ पर जो हेल्प प्रोजेक्ट में आपकी मम्मी पापा ने की हुई होगी या किसी फ्रेंड ने की हुई होगी, ठीक है, या कोई भी मतलब जैसे जो है वो उनका नाम यहाँ पर जो है बेटा आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3rd पेज एक्नॉलेजमेंट का, इस तरीके से आप बनाएंगे। और फिर उसके बाद 4th नंबर पे होगा सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट जो है ये देखो कैसे बनेगा, ये सर्टिफिकेट आपका जो है ये बनेगा आपका टीचर्स की तरफ से। तो आपने इसको लिख लेना, यहाँ पर आ जाएगा दिस इज टू सर्टिफाइड दैट, ये मैंने ऐसे सैंपल बनाया हुआ है बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा जो मैंने डैश लिखा है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिख देना, ठीक है। और ऑफ क्लास +1 कॉमर्स, तो जो +2 वाले हैं उन्होंने +1 की जगह का लिखना है +2, इसको भी सर्कल कर देता हूँ। तो फर्स्ट सर्कल में आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर जो क्लास है वो आप क्लास लिखेंगे। ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुम्मा, जैसे गुम्मा में पढ़ रहे हैं तो मैंने उसका स्पेसिमेन बनाया हुआ है। हैज़ कंप्लीटेड, यहाँ लिखा है मैंने हर और हिज, ठीक है। तो जो मतलब जैसे गर्ल्स हैं उन्होंने हर, और जो बॉय हैं उन्होंने क्या लिख देना, हिज। प्रोजेक्ट अंडर माई सुपरविजन एंड ही और शी, तो जो लड़के हैं उन्होंने लिखना है ही, और जो लड़की हैं उन्होंने क्या लिखना है बेटा, शी लिखना है। हैज़ टेकन प्रॉपर केयर्स एंड शो ऑटमोस्ट सिंसियरिटी इन कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक। आई सर्टिफाइड दैट द प्रोजेक्ट is up to my expectations and as per the guidelines issued by HPBUSC, मतलब HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। फिर ये जो सर्टिफिकेट है ये बेटा मैं दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा नाम जैसे जो नीचे लिखा जाएगा कि जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि जैसा मैंने आपको कहा वैसा आपने किया, बिल्कुल सिंसियर तरीके से क्या किया आपने, काम किया। तो ये हो जाएगा आपका 4th नंबर पे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा अब आपका इंडेक्स। तो इंडेक्स में मतलब आप जैसे आपके पास बुक है तो बुक का भी इंडेक्स होता है कि कौन सी आइटम किस पेज पे है। तो बस आपने वैसे इंडेक्स बनाना है, तो आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं, डेट कर सकते हैं, टाइटल्स या टॉपिक आप कर सकते हैं, फिर यहाँ पर पेज नंबर, किस पेज में आपका जो है क्या क्या लिखा हुआ है। तो ऐसा आपने इंडेक्स जैसे जो है वो बनाना है, ठीक है। कि जैसे सपोज आपने कोई टॉपिक ले लिया, जैसे सपोज आपने इंश्योरेंस का टॉपिक ले लिया, ठीक है, या आपने जो है बिजनेस और उसके ऑब्जेक्टिव का ही ले लिया, तो सीरियल नंबर 1 में आपने बताया हुआ है बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो टाइटल में आपने बता दिया बिजनेस, और पेज नंबर कितना दिया है उसको वो आप लिखेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपने बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो पेज नंबर कौन सा है वो आप मतलब जैसे लिखेंगे। इस तरीके से आप लिखेंगे ताकि इंडेक्स से ही पता लग जाए कि किस पेज में क्या है आपने, ठीक है। जैसे आप जो +2 वाले हैं तो आप बेटा रेशियो के क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, तो आप लिख देंगे कि रेशियो जो है जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के हैं या मतलब आपके जो है लिक्विडिटी रेशियो के हैं, तो वो न्यूमेरिकल आपने कितने पेज में किए हैं, ठीक है। फर्स्ट पेज में कौन से हैं, सेकंड में कौन से, थर्ड में कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप पेज नंबर लिखेंगे। कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट है वो आपने किस पेज पे बनाई हुई है, ताकि इंडेक्स को देख के ही जो भी आपका जैसे जो है फाइल देखेगा तो देखेगा उसमें कि अच्छा ये जो आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट है ये इसने पेज नंबर 9 में बनाई हुई है या पेज नंबर 10 में बनाई हुई है, तो जल्दी से वो जो है 10 पेज में जाएगा और उसको पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। और आपने फिर पेज नंबर भी बेटा जैसे जो है देने हैं, ठीक है ना। और ये जो पेज में जो आपके जो मैंने बताया 4, इनको भी शामिल करना है, जैसे नंबर 1 पेज जो भी मतलब आपने जो पेज कवर बनाया इस तरीके से आगे को आपने जो है चलाने हैं ये, ठीक है। अब अगला जो है अगला है बेटा आपका टॉपिक। तो टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट, तो टॉपिक क्या लिया हुआ है, तो आपको मैंने टॉपिक जो है बताए थे बिजनेस स्टडीज़ में भी कि कौन कौन से टॉपिक हैं, वो आपके मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। और +2 को भी मैंने आपको टॉपिक बेटा बताए थे, आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट है, कॉमन साइज है, रेशियो एनालिसिस है, तो ये आपके टॉपिक हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक लिए हैं, तो +2 वालों ने ये रेशियो का भी लेने हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स का भी लेना है और कॉमन साइज का बैलेंस शीट्स का भी लेना है, ठीक है। तो
और नेक्स्ट जो है फिर आपका हो जाएगा 7th नंबर पे इंट्रोडक्शन। तो जो आपने टॉपिक लिया तो 7th नंबर पे आपने इंट्रोडक्शन देनी है कि रेशियो एनालिसिस के बारे में आप बता रहे हैं तो रेशियो एनालिसिस क्या होता है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स के बारे में बता रहे हैं तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स क्या होती है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, तो वो आपने बताना है। जैसे आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बिजनेस क्या होता है उसकी इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन देनी है, मतलब जो है वो सारे का सारा आपने बताना है। और नेक्स्ट जो है आपने आ जाना है मेन कंटेंट के ऊपर। तो मेन कंटेंट जो आप प्रोजेक्ट जो है वो बेटा बना रहे हैं, जैसे जो भी अकाउंट्स में आपने समस्याएं ली हुई हैं रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड या कंपैरेटिव बैलेंस शीट से रिलेटेड, तो वो आपने लेनी और उनका आपने सॉल्यूशन करना। वैसे ही जैसे अगर आपने ऑब्जेक्टिव ले लिए हैं बिजनेस स्टडीज़ में तो फिर आपने मेन कंटेंट वो लेना है, क्योंकि मेन आपका वो है कि ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर आप उनके बारे में लिखेंगे। उसके बाद 9 नंबर पे आप कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन मतलब कि जैसे ऐसा होता है कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे सपोज आपने बैंकिंग के बारे में ही ले लिया है, ठीक है, या चलो पहले बिजनेस स्टडीज़ का बताता हूँ। जैसे आपने बैंकिंग का ले लिया कि बैंक में जो है जैसे किस किस बैंक में कौन क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो आप सबसे पहले चले जाएंगे, जैसे सपोज आपने पीएनबी बैंक का ले लिया, वहाँ पर आपने देखा भी क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कितने एटीएम है, लॉकर फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, वो पूरे का पूरा। और इसके बाद आप कोऑपरेटिव में जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक में चले गए, स्टेट बैंक में चले गए, और फिर आप कंक्लूजन निकालेंगे कि जैसे कौन सा बैंक जो है वो बेस्ट रहा, कहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, कहाँ पर कम है, या आप जो है जो बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, जैसे आपकी डीलिंग कैसी होती है कस्टमर के साथ बैंक की, तो उसके बारे में आपने देखना है। तो सबसे पहले आप जो है वो जाएंगे, जैसे सपोज स्टेट बैंक में चले गए आप, तो स्टेट बैंक में आप जाएंगे तो आप वहाँ पर जो कस्टमर आए उनसे पूछेंगे कि हाँ जैसे आप डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं या कोई भी आप काम करते हैं, तो बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजर है उनका आपके साथ व्यवहार कैसा रहता है, सबसे पहले आप उनसे पूछेंगे, तो वो आपको बताएंगे तो आप उनको नोट करेंगे। इसके साथ साथ आप कुछ देर अपने आप भी वहाँ पर बैठेंगे, अपने आप भी क्या करेंगे, व्यवहार देखेंगे। इसके साथ साथ जो मैनेजर है उससे भी आप पूछ सकते हैं कि हाँ भाई जैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका व्यवहार जो है कैसा रहता है कस्टमर्स के साथ। इसके साथ साथ आप नेक्स्ट दूसरे बैंक में जाएंगे, जैसे आप पीएनबी में चले गए और या यूको बैंक में चले गए। उसके साथ साथ आप कोऑपरेटिव बैंक में भी जा सकते हैं, वहाँ पर आप बेटा पूछ सकते हैं। फिर आप कंक्लूजन निकालेंगे कि बेस्ट जो है क्या रहा, ठीक है, क्योंकि आपका था डीलिंग, तो डीलिंग किस बैंक की सबसे अच्छी है, ठीक है, जहाँ पर जैसे कस्टमर्स को बिल्कुल सेटिस्फाई की जाता है, ठीक है, उसके साथ अच्छे तरीके से बातचीत की जाती है, टाइमली जैसे जो उसका काम कर दिया था ऐसा क्या है। तो फिर आपका वो प्रोजेक्ट देख करके ही, जैसे अगर मैंने या किसी और ने क्या करनी है, कोई बैंक की सिलेक्शन करनी है, तो हम देखेंगे अच्छा ये वाला बैंक क्या है बेस्ट, ठीक है, तो हम उस बैंक में क्या करेंगे, अपना अकाउंट ओपन करेंगे। तो मेन ये है कि आपने समस्या ली, फिर उसका क्या करना है आपने समाधान। इस तरह बेटा जो +2 वाले हैं, अब आपके पास जैसे जो है सपोज 2 बैलेंस शीटें दी हुई है, 2 कंपनियों की दी है या 2 सालों की दी है, तो आपने भी कंपैरिजन करना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल हमारे को प्रॉफिट हुए कि जैसे जो है लॉस हुआ, कि 2 कंपनियां हैं तो 2 में पहली ज़्यादा अच्छी है कि दूसरी ज़्यादा अच्छी है, तो वो आपने निष्कर्ष देना है, ताकि फिर पता लग जाएगा आपके प्रोजेक्ट से कि नहीं भाई जैसे ये जो कंपनी है ये क्या है, ये बेस्ट है किससे, दूसरे से, ठीक है। तो ये होता है बेटा कंक्लूजन। और उसके बाद आपके जो है बिब्लियोग्राफी होती है। तो ये होता है बेटा ऐसा कि जो आपने प्रोजेक्ट तैयार किया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट तैयार किया तो आपने किस किस चीज़ की हेल्प ली, ठीक है, तो उनके बारे में भी मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है ना। कि जैसे सपोज मतलब आपने किसी की हेल्प ली, जैसे आपने प्रोजेक्ट तैयार किया, आपने किसी बुक की हेल्प ली, तो कौन सी बुक है, ठीक है ना, तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। आपने किसी यूट्यूब चैनल की हेल्प ली, तो वहाँ पर आप उस चैनल का आपको नाम लिखना पड़ेगा। या आपने किसी साइट को विजिट किया, वहाँ से आपने हेल्प ली, तो उसके बारे में भी क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। जब आप ऐसा लिख लेंगे तो आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे सपोज बेटा कोई जैसे सॉन्ग ही है, आपको एग्जांपल देता हूँ मैं,
ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे किसी का सॉन्ग गा रहे हैं, किसी का गाना गा रहे हैं, ठीक है ना। अब वो हमारा थोड़ी है, किसी ने पहले गाया हुआ है और उसको हम गाने की क्या कर रहे हैं बेटा, कोशिश कर रहे हैं। तो जब हमने उसको गाया, तो जब हम जो है उसका नाम लिख देंगे कि ये जो गाना है ये इसके द्वारा गाया गया था और इसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है, तो वो भी जैसे खुश होगा कि देखो यार मेरा नाम आया, ये मैंने किया, तो वो कॉपीराइट नहीं देगा, क्योंकि हमने उसकी क्या कर दी, पब्लिसिटी कर दी। और अगर हम जैसे उसका बिना नाम लिखे, ठीक है ना, और अपना ही मतलब जैसे लिखते हैं, तो वो कॉपीराइट जो कल को क्या है, देगा। तो ये जो आपका बिब्लियोग्राफी है, इसमें बेटा वो सारी की सारी बातें आ जाएंगी कि जहाँ से आपने कंटेंट को लाया हुआ है उनके आप क्या करेंगे बेटा, नाम लिखेंगे। तो ये आपको जो है ये बताया मैंने प्रोजेक्ट के बारे में। तो 10 पॉइंट होते हैं बेटा, ठीक है। तो आपको लगा बेटा पता इसके बारे में? यस सर। यस। इससे